देश में जब भी कोई चुनाव होता है तो इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि किसी अपराधी को कम से कम कोई टिकट ना मिले। और दिल्ली चुनाव में कई ऐसे लोगों को टिकट मिला है जो जेलों में बंद हैं। और उसके बाद जो दावे पॉलिटिकल पार्टी के हैं वो कितने खरे उतरेंगे, इसको जानने के लिए हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं। दिल्ली चुनाव में दंगाइयों पर जोर है। आम आदमी पार्टी ने के साथ ही ओवैसी ने भी ऐसे व्यक्ति को जो है वो दिया है अपना टिकट जो जेल में बंद है। मैं बिल्कुल साफ इसमें आपके समर्थन में हूँ कि जो भी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ओवैसी की हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके आना नहीं चाहिए जो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी हैं या कुछ गलत एक्टिविटीज़ हैं, कुछ बहुत बड़ी मतलब डॉन बने फिरते हैं। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल सत्ता से बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये जब आ जाते हैं सत्ता के तो इनको एक और डबल कवच मिल जाता है अपनी और गुंडागर्दी को बढ़ाने के लिए कि अरे ये तो अब सरकारी मेहमान है, इनको तो जो है जब जैसा चाहेंगे ये बोलेंगे, सत्ता में है जैसा चाहेंगे कर लेंगे। तो मुझे लगता है इन पे तो अंकुश लगना चाहिए। सफर रहमान खान को जो है ओवैसी की पार्टी ने टिकट दिया है और वो जेल में बंद है। जो दंगे हुए थे दिल्ली में उसमें उनको आरोपी बनाया गया है। ओवैसी तो वैसे भी देश विरोधी है, हिंदुस्तान का विरोधी है, सनातन विरोधी है। वो ऐसे व्यक्तियों को ही देगा जो हिंदुस्तान और सनातन को विघटन कर सके और हिंदुस्तान की जनता को गाली दे सके, हिंदुस्तान जनता को अस्थिर कर सके। तो इसलिए ओवैसी के तो कोई बात ही नहीं, वो तो पाकिस्तान परस्त व्यक्ति है ही है। वो सिर्फ अपने को कहता कि मैं हिंदुस्तान में हूँ। उसके जितने भी आप भाषण देख लीजिए वो सब हिंदुस्तान के विपरीत ही हैं, उनको जहर ही उगलता है। और वो ऐसे व्यक्ति उसको मिलेंगे ही और उसको साफ सुथरी छवि के लोग मिलेंगे ही नहीं। इनको वो टिकट दे करके उतार करके जीत, और उसके कोई भी प्रत्याशी जीतेंगे नहीं। आप ये भी मान करके रख लीजिए, वो सिर्फ वोट काटने के लिए, केजरीवाल को साफ करने के लिए वो अपने प्रत्याशी मुसलमान प्रत्याशियों को खड़ा कर रहे हैं। इसीलिए क्या अब भारतीय जनता पार्टी का रास्ता बिल्कुल साफ, सिर्फ उन्हीं के जो घटक दल हैं वही कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं सब जीतेंगे। और ये जो इन लोगों ने जो विघटन की और देश को खंडित करने की राजनीति की है, अस्थिर करने की राजनीति की है, वो दिल्ली में अब चलने वाली नहीं है। जो इन लोगों ने 13 साल में केजरीवाल ने दिल्ली को लूट करके रख दिया, जो कहता था कि हमको नहीं लेना देना, शीला दीक्षित जी के ऊपर क्या क्या उसने आरोप लगाए, किस किस बातों का उसने उनके ऊपर प्रयोग किया, उसके साथ उन्हीं के साथ जा करके लोकसभा का चुनाव लड़ा। और क्या वो जनता जान नहीं रही? जनता को अब बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, जनता बहुत जान चुकी है, भली प्रकार जान चुकी है। और आप 8 तारीख को देख लीजिए, 8 फरवरी को जनता इतना मुँह तोड़ जवाब देगी। सपा और सपा तो खैर वहाँ है ही नहीं, कांग्रेस और इसके आम आदमी पार्टी को, कि किसी तरह का मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। अमानतुल्लाह खां को टिकट आम आदमी पार्टी ने ओखला सीट से दिया है और दूसरी तरफ जो ओवैसी हैं उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो जेल में बंद है दंगे को लेकर। देखिए, असुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही देन हैं। भारतीय जनता पार्टी को याद करना चाहिए कि सदन में शपथ ग्रहण कर रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष वहां मौजूद थे, वो फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाए थे। वहीं उनकी सदस्यता समाप्त कर देना चाहिए था और चुनाव आयोग को उनकी पार्टी को निरस्त कर देना चाहिए था। लेकिन ये तो पाले हुए हैं, ये सांप को पाले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अब तक तो चाहती तो उनको जो है लोकसभा से बर्खास्त कर दिया होता और चुनाव आयोग उनके जो है पार्टी को जो है निरस्त कर दिया होता, लेकिन नहीं, ये पाल रहे हैं और इधर बोलते हैं कि हम असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैं, असुद्दीन ओवैसी दंगाई है, दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं। तो आप दोहरा चरित्र देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। तो ये दोहरा चरित्र जनता जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए अन्य दलों को जिताने का काम करी थी। अगर नैतिकता होती, अगर रामराज की सरकार होती तो ओवैसी जिस दिन लोकसभा के सदन में फिलिस्तीन जिंदाबाद लगाए थे उसी दिन उनकी सदस्यता समाप्त हो गई होती और चुनाव आयोग उसी दिन उनकी पार्टी को सदस्यता, उनकी पार्टी को निरस्त कर दिया होता, उनकी पार्टी एकदम खत्म हो गई होती। लेकिन आप पाल क्यों रहे हैं? मुझे तो बहुत दुख होता है कि 56 इंच का सीना कहाँ गया जो कभी बोलता था कि मेरा 56 इंच का सीना है। तो ये ऐसे लोगों को क्यों पाल रहे हैं जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, सदन में हो या सदन से बाहर, इस तरह की बात हो। सबसे बड़ी शर्म की बात है, वहां लोकसभा अध्यक्ष मौजूद थे और सारा सदन मौजूद था, शायद प्रधानमंत्री जी मौजूद थे, और इस तरह की बात आई तो
तत्काल प्रधानमंत्री जी को या लोकसभा अध्यक्ष जिसको सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त है वो उनकी सदस्यता समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के सह पर ये सब हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी नहीं तो भारत में इस तरह का जहर थोड़ी उगल पाते, और जो इस तरह की बात करें, भारतीय जनता पार्टी वालों का जो चाल चली चेहरा उजागर हो गया। अगर नैतिकता की बात हो, राम राज्य की बात हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे अगर ये सरकार चलती तो ये भ्रष्टाचारी, ये अपराधी, ये गुंडे, कोटेदार, पट्टेदार, ठेकेदार राजनीति में न आ पाते। लेकिन ये लोग केवल कहते हैं दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार मिलता है, थाने में चले जाइए सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी गरीब के बेस में, कभी किसान के बेस में, कभी न तहसील में गए न थाने में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये कैसे हम माने कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? सफाउर रहमान खान को टिकट देना, ऐसी क्या मजबूरी थी वैसी की जेल में बंद हैं, उनके ऊपर दंगे भड़काने के मुकदमे हैं? देखिए मजबूरी क्या है, सब राजनीति है। और जैसा कि बड़े भाई ने कहा कि जो है ये बी टीम है उनकी भारतीय जनता पार्टी की, तो ये सब इनके राजनीतिक जो है हथकंडे हैं जो जिसको अपना करके और ये अपनी जो है छवि को मतलब एक फ्लेम पॉइंट के रूप में मतलब कि पब्लिक के सामने पेश करना चाहते हैं, जिससे कि चर्चाओं में बने रहें। अगर ये ऐसे काम नहीं करेंगे तो चर्चाओं से ये निकल जाएंगे जो है। तो चर्चाओं में रखने के लिए, अपना को जीवित रखने के लिए, राजनीति में तो वो जिंदा है नहीं पर किसी तरीके से अपने को डायलिसिस पर रखे और जीवित रखे हुए हैं। ये डायलिसिस है उनके लिए। आम आदमी पार्टी ने भी ओखला से अमानतुल्लाह खां को जो है टिकट दे दिया है। दोनों मुस्लिम चेहरा हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे देखे जाते हैं अमानतुल्लाह खां, तो इससे माना जा रहा है कि वहाँ पर लड़ाई बढ़ जाएगी। देखिए लड़ाई तो देखिए क्या है, लड़ाई में तो आप जो भी कह दीजिए, पर उसके बारे में तो देखिए चुनाव के बाद ही, परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा। अभी हम उसके बारे में नहीं कुछ कह सकते क्योंकि जो आप जानते हैं क्या व्यवस्था है जो चुनाव प्रणाली की। मगर जो है ये एक चर्चाओं में अपने आप को रखने के लिए, एक उसमें एक आपको एक मुद्दा बनाने के लिए जिसमें आप मीडिया में और हर जगह में, हर गली नुक्कड़ पे चर्चा का एक विषय बनने, उसके लिए वो दोनों लोग इस तरीके कृत्य कर रहे हैं। जो है क्या मजबूरी रही ओवैसी की कि उन्होंने कैसे उम्मीदवार तय किया है जो जेल में बंद है दंगे भड़काने के मुकदमे? ये तो सत्य है कि विपक्षगण हार चुका है और पीडीए समाप्त हो चुकी है। आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये दोनों धराशायी हो चुके हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी किसी से सहयोग नहीं, बड़ी दल है, बड़ा संगठन है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। और पूरे भारत में आपने देखा पत्रकार महोदय, चुनाव हुआ, निष्पक्ष हुआ। संविधान को ये लोग नहीं मानते, हम लोग भारत के संविधान को मानते, हम लोग चुनाव आयोग को मानते, हम लोग कानून को मानते। जो लोग कानून को मानते नहीं हैं वो क्या नियम नियमावली की बात करेंगे? हमने तो देखा है आपका उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव हुआ है। अभी पिछले भी हफ्तों 10 दिन नहीं हुए, 9 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी महाराज के चेहरे पर चुनाव जीती है। यही हस्त्र दिल्ली में होगा। माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड की सरकार कैसे बन गई? सबका साथ, सबका विकास, सर्व समाज के सहयोग से दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। अब विपक्षी धराशायी हो गए हैं, ये हार चुके हैं। जब पीडीए समाप्त हो गई तो किसके बल पर ये चुनाव लड़ेंगे? ये माफिया को लड़ाएंगे, आतंकवादी को लड़ाएंगे और निशाने पर कहते हैं कि इनकी ईवीएम से ही चुनाव जीतते हैं। जनता के जनादेश से हम चुनाव जीतते हैं, विकास के नाम पर जीतते हैं और जीतेंगे। आप आंख फाड़ फाड़ के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में भी सरकार होगी और उपचुनाव में मिल्कीपुर में जो हो रहा है, यहाँ पर महाराज जी के चेहरे पर चुनाव होगा। मिल्कीपुर का भी सीट भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी की विजयी होगी। ऐसी क्या सियासी मजबूरी हो सकती है? एक ही सीट पे 2 मुस्लिम चेहरे, एक आम आदमी पार्टी की तरफ से, दूसरा जो है ओवैसी की पार्टी की तरफ से, कोई साठगांठ चल रही है?
नहीं, साठ गार्ड का क्या मतलब है? चुनाव का अधिकार तो सबको है ना, इसमें हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट नहीं है बिल्कुल भी। मगर आपने जो बात बार बार कही कि मुसलमान आ गए, ये आतंक, तो क्या इनमें नहीं है भ्रष्टाचारी बलात्कारी पड़े हुए हैं भाजपा में? एक लंबी लिस्ट है उनकी गुंडे बदमाशों की। तो मैं जो आपका सवाल था शुरुआती, वो बहुत अहम था कि क्या ऐसे लोगों को राजनीति में आने देना चाहिए? बिल्कुल, ये जनता ही तय करे। जनता ही जब वोट करने जाए तो इस बात को ध्यान में चिन्हित करते हुए जाए कि ये आदमी सही नहीं है, वो चाहे फिर किसी भी पार्टी का हो। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं कहता हूं अगर मेरी पार्टी में भी कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है, आप उसे ना जिताएं, ताकि ऐसे लोगों की राजनीति में एंट्री बिल्कुल बंद हो जाए। एक महत्वपूर्ण ये बात है कि दंगे के जो आरोपी हैं उस पर भरोसा जताया जा रहा है, कितना सही है? बिल्कुल। और उनके पास वहाँ पे तो होड़ मची हुई है। सपा यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा को ले लो, वहाँ पे कांग्रेस को ले लो, वहाँ आम आदमी पार्टी के ले लो, अब ओवैसी को, वहाँ पे तो मुसलमान वोट के लिए होड़ मची हुई है। कौन किससे आगे निकल करके किस तरह हम जा करके मुस्लिम तुष्टीकरण करके मुसलमानों का वोट कौन ज़्यादा पाएगा, ये इन 3-4 पार्टियों में होड़ लगी हुई कि किस तरह हमारे पक्ष में मुस्लिम समुदाय के लोग आएँ और हमको वोट करें। लेकिन ये उनको भूल रहे हैं कुंदरकी वाला चुनाव। अब मुस्लिम समुदाय के सिर्फ वही भटके हुए जो कट्टरपंथी हैं वही जाएंगे, और नहीं तो जो भारत के साथ, भारत की विचारधारा के साथ, हिंदुस्तान की विचारधारा के साथ जो भी मुस्लिम भाईजान जुड़े हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। क्योंकि इन लोगों की राजनीति को वो लोग जान चुके हैं, सिर्फ लड़ाने के अलावा और कुछ नहीं करना जानते हैं, सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेना जानते हैं, मुस्लिमों के हक की बात नहीं करना चाहते हैं। ना मुस्लिमों को आज तक इन लोगों ने किसी तरह का पढ़ने में ना लिखने में किसी भी तरह की इन लोगों ने सहूलियत नहीं दी, सिर्फ उनको। और उसी के कारण है जो आज ये पत्थर चल जाते हैं, उसी के कारण है कि जो अशिक्षा में इन लोगों अशिक्षित रखा, कांग्रेस ने रखा, वही से चाल सपा कर रही है, वही ये कर रहा है आम आदमी पार्टी। अरे हद हो गई उस व्यक्ति की, तो उस इतना बड़ा तो झूठा शायद पूरे संसार में तीनों लोक में नहीं मिलेगा, जिसने कसम खा करके कांग्रेस को और उनको गरिया करके वहां पे सरकार बने, उसके बाद उन्हीं के साथ जा करके और क्या क्या नहीं शीला दीक्षित जी को कहा आज अपना 55 करोड़ का वो लेकर के। कांग्रेस की भी हमारी समझ में नहीं आ रहा किस तरह जो उनके नेता, इतनी बड़ी नेता शीला दीक्षित जी बेचारी थी, 3 बार की मुख्यमंत्री थी, किस तरह उसने गाड़ी दिल्ली की रामलीला मैदान में दिया, किस तरह के शब्दों से नवाजा। आज ये वो कह रहे हैं कि हमारी कहा तो था शीला दीक्षित। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग। पता नहीं क्या है, कुंदकरी का जो चुनाव हुआ था वहाँ पे 60% वोटर था मुसलमान, उन्होंने जिताया। 20 तारीख को चुनाव हुए, 23 तारीख को नतीजे आए, 24 तारीख को भाजपा ने 5 मुसलमानों को मार के मुसलमानों के पास भेज दिया। एक विधायक जिताओ, 5 मुसलमान पाओ, ये इनका एजेंडा है। ये क्या जाने हिंदू मुस्लिम की बात, ये तो सिर्फ सत्ता में आए हैं। हिंदू मुस्लिम, गाय भैंस बकरी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 10 सालों से 11 सालों से लोग केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ बांटने की राजनीति। ये वक्फ बोर्ड पे नहीं बोलेंगे। आज प्रयागराज पे वक्फ बोर्ड कब्जा अपना बता रहा, 50 बीघे पे वक्फ बोर्ड, ये इनके मुंह में दही जमा हुआ है। और वहाँ पे 5 किलोमीटर में संभल बसा हुआ है, 7 किलोमीटर की वो दिखा रहा है कि हमारा 7 किलोमीटर हमने वक्फ को दान किया। पूरा संभल ही वक्फ का बोर्ड का हो गया। एक लाइन 5 बिल लाए आप, उसमें वक्फ बोर्ड भी है। आप केंद्र में बैठे हो नरेंद्र मोदी, क्यों नहीं उस पर एक्शन ले रहे हो, क्यों नहीं उस पर कानून बना रहे हो? आप तो कुछ पा नहीं पा रहे हो। 240 के आप हो कैंडिडेट। ठीक है। ऐसी सियासी मजबूरी दिखाई पड़ती है आपको किसी सियासी दल की कि वो ऐसे लोगों को टिकट दे दे जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे दर्ज हो? ये राजनीति में बहुत बड़ी गिरावट है। जो सामाजिक सेवा में है वो बेचारे बहुत पीछे हो जाते हैं, वो कार्यकर्ता जो पार्टी के होते हैं बहुत पीछे हो जाते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो। जो इस तरह के लोगों को लाते हैं, तो अभी हमारे एक भाई बता रहे हैं कि जनता को हराना चाहिए। अरे पार्टियों को भी अपनी नैतिकता दिखानी चाहिए। उस तरह तो जनता के बीच में जाते हैं तो अपनी बड़ाई करते हैं कि हम बहुत नैतिक हैं, हम बहुत जो है राम राज्य वाले हैं, हम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विचारों से चलेंगे, लेकिन वो भी वही कर रहे हैं। तो जनता
जनता क्या करे, जनता तो बहुत परेशान है। जिनको हम चुन के भेजते हैं वो इतने बदल जाते हैं कि जनता के बीच में 5 साल जाते नहीं है। ये शर्म की बात है। जनता इनसे सवाल पूछेगी कि आपने नाली, खड़ंजा और चक्रोट और सेक्टर कितना बनवाया, उस पर तो सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, एक ही पार्टी से 2 मुस्लिम चेहरे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारा नहीं है। ओखला की लड़ाई जो है वो एक अलग तरह दिशा देती हुई, लेकिन राजनीति में एक बात मानी गई थी पिछले कुछ सालों से, जिस पर बहस हो रही है कि कम से कम शुचिता जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को टिकट देना जो इतने गंभीर मामलों में, आपको टिकट देना था, आप बाद में भी दे सकते थे, अगले चुनाव में दे सकते थे। कोर्ट से कम ये प्रमाणित हो जाए तो अपराधी है कि नहीं। देखिए, जैसे अभी बात यह है कि वही है कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश की राजनीति में, जो है देश की कानून व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में, न्याय प्रणाली में, कि अधिकांश आप देखिए 95% जो है वो आपराधिक जो प्रवृत्ति के लोगों को ही जो टिकट दिया जाता है। और उसमें आप चाहे ले लीजिए आपराधिक, तो आपराधिक साथ में जिसमें आतंकवादी टाइप की घटनाएं लगी होती हैं, उस तरीके के आरोप भी। तो ये एक तरीके से विडंबना है हमारे देश की, और जिसका संविधान करना बहुत ही ज़रूरी है, पर ये कौन करेगा इसके बारे में हम नहीं कह सकते। जनता एक बात जानती है कि कम से कम किसी अपराध का जिसके ऊपर आरोप हो उसे कम से कम उसका प्रतिनिधित्व न करने दिया जाए।